हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी आखिरी क्लास में किया थे सेंटेंसेस। आई डिस्क्राइब्ड ऑल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन दैट क्लास। सो आगे हम आज करने वाले हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, उसका क्या कंकोड है और एग्रीमेंट क्या होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। कैसे हम जो वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट के बेस पर ही लगाते हैं, और इसके साथ साथ हम उसके पर्सन भी डिस्क्राइब करेंगे। ऑल 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑल वी विल डिस्क्राइब इन दिस क्लास। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। आज हम सब्जेक्ट और वर्ब कंकोड के सारे इसके सेटिंग कर लेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन करा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा मानना रहता है कि जो भी हम टॉपिक करवा रहे हैं तो उसकी मैं डेफिनेशन जरूर आपको बताऊं, क्योंकि डेफिनेशन आपके माइंड में रहेगी तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, कहीं पे भी एक्सप्लेन कर पाओगे। डेफिनेशन से ही हम उसके विभिन्न प्रकार के, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसका क्या मीनिंग है, वो सारा चीज हम देख पाते हैं। इसलिए सो ट्राई टू कीप ऑल द मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आज हम करते हैं इसका। अ सेंटेंस इज अ मेड ऑफ 2 थिंग्स। जो सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है, ये दोनों चीजें मिलके ही एक सेंटेंस बनाती हैं, या यूं कह लो कि जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके ही बनता है। जैसे इसमें लिखा है सेंटेंस मेड ऑफ 2 थिंग, कौन कौन सी, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अगर मैं यहां पे लिख दूं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इनटू सेंटेंस तो ये गलत नहीं होगा। क्लियर। और इसके अलावा मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट भी प्लूरल में हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो मैं वो कंपाउंड में आपको करवाऊंगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें लिखा है जैक इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये सेंटेंस है, तो जैक यहां पे क्या है, जैक यहां पे सब्जेक्ट है और ये सारी चीज क्या है, प्रेडिकेट। तो ये 2 चीजों को मिलकर बन गया सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैक एंड शैन आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। जैक है सिंगुलर, यानी कि एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने इज लगा दिया, इज इट क्लियर। एंड सेकंड जैक एंड शैन, देयर आर 2 पर्संस और उसके साथ हमने लगा दिया आर। सो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब हम लेंगे। तो यही एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम जो डिफाइन करने वाले हैं, इन्हीं 2 चीजों के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, ये सारा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो आई थिंक आप यहां तक समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको वर्ब के बारे में बता देना चाहता हूं कि वर्ब कैसे काम करती है। इसमें लिखा है वर्ब टेल्स अस मोर अबाउट एक्शन। देखो, वर्ब तो हमें एक्शन के बारे में बताती है, जैसे सिंग, ईट, राइट, गो, दिस एंड दैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस जो हम एक्शन करते हैं, वो सारी चीजें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, वर्ब के थ्रू। एंड मोर अबाउट द सब्जेक्ट। अब जैसे मैं यहां लिख दूं कि जैक इज प्लेइंग, तो जैक है सब्जेक्ट, प्ले है हमारी वर्ब, तो जो वर्ब है ये हमें मोर यानी कि ज्यादा बता रही है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो आई होप आप यहां तक इसका मतलब भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या करें, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। इसके लिए आपको ये पर्सन समझने पड़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई होप आपने अगर पहले किए होंगे, लेकिन नहीं भी किए तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बता देना चाहता हूं। व्हाट आर द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में ऐसी चीज आपने देखनी है जो सबसे ज्यादा करीब हो आपके, जो बिल्कुल नजदीक हो। इसका ट्रिक है याद रखने का, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। अब सबसे ज्यादा नजदीक कौन हो, हु इज नियरेस्ट पर्सन टू यू, आई, माई, मी, सबसे ज्यादा करीब तो मैं ही हो ना। वी, आवर, अस, जो हमारे पास हो, जो बंदा हमारे पास होगा उसी को हम कह सकते हैं वी या आवर या अस। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, जो हु इज नियरेस्ट टू यू दैट आर फर्स्ट पर्सन। जो थोड़ा सा आपसे दूर हो, जो थोड़ा सा आपसे दूर हो, जिसको आप फिंगर करके कहते हैं यस यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दिस पेन बिलोंग्स टू यू, यू आर द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, तो यू आर योर्स, दिस पेन बिलोंग्स टू योर रेजिडेंस। सो इस तरह से आपने
देखना है कि जो थोड़ा सा आपसे दूर हो। थर्ड पर्सन है जो बिल्कुल ही आपसे पास ना हो, फार अवे हो। जैसे इसमें लिखा ही, अगर वो यहाँ पे कोई बंदा ही जो है वो यहाँ नहीं है, तभी हम उसको ही बोलेंगे या शी बोलेंगे, इट बोलेंगे, दे बोलेंगे, देयर, देम, या कोई नाम हो किसी का। क्लियर? तो जो बिल्कुल दूर हो उसको हम थर्ड पर्सन बोलेंगे, जो आपके पास ना हो, आपको दिखाई ना दे रहा हो। जैसे अगर कोई दूर बैठा है तो आप क्या कहोगे? ही, शी, दे, देयर, देम, या कोई नेम, है ना। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं। जो बिल्कुल आपके पास हो, जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो थोड़ा सा आपसे दूर हो, जिसको आप देख पा रहे हो, और अगर आप किसी को इंडिकेट भी कर रहे हैं, जैसे यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जो आपकी रीच में ना हो, बिल्कुल आपसे दूर हो, उसको आप थर्ड पर्सन में काउंट करेंगे। तो इन पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमने अपने सब्जेक्ट का सेट करना है। और इसके अलावा सब्जेक्ट होल्डर और ऑब्जेक्ट होल्डर भी होते हैं। जैसे ये आई है, तो आई का क्या बन जाएगा सब्जेक्ट में आके? मी। और ये क्या है? मी। तो ये ऑब्जेक्ट होल्डर है, ये सब्जेक्ट होल्डर नहीं है। माई इज ऑलवेज सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अवर सब्जेक्ट, अस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो वी है, वी का क्या बन जाएगा? अस। ये जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे, नरेशन करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर एंड विद मोर एग्जांपल्स। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो यू का यू रहता है, यूअर, यूअर्स। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, लिखते हैं यूअर्स फेथफुली, और इसका आपने ध्यान रखना है, ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नहीं आता, यूअर्स एक साथ आता है। तो ये यूअर्स हम कैसे पर्सन को इंडिकेट करते हैं। थर्ड पर्सन ही का क्या बन जाएगा? हिम। शी का बन जाएगा हर। दे, देम, इट का इट रहता है ना। तो ये चीजें आपने कॉम्बिनेशन करके चलिए। नेम का नेम ही रहता है। अगर कोई काम जैक ने किया तो जैक ही करेगा, उसको हम ऑल्टरनेट, उसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट अ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, उसको हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू है कि होता क्या है और इसको आप किस वे में जो है ना ले सकोगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर टाइम। जय हिंद, जय भारत।